हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की हमारी जो क्लास है वो हम कक्षा 10 की मैथ जो प्रश्नावली है वो करेंगे। ठीक है, पीछे वाली क्लासों में हमने कक्षा 10 की प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय कंप्लीट की थी। और आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 में प्रश्नावली 2 बहुपद गणित में ये प्रश्नावली कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये प्रश्नावली वैसे छोटी ही है, इसमें ज़्यादा जो है वो दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं होगी। थोड़ी सी जो है हार्ड आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, इससे 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। फिर हम लगातार मैथ की जो कक्षा 10 की सारी प्रश्नावलियाँ हैं वो करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम सारी मैथ कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 2 बहुपद गणित में इसका परिचय समझेंगे। वह प्रश्नावली 2.1 में क्या है, 2.1 के कुछ प्रश्न आपको समझाऊंगा क्योंकि वो सारे प्रश्न एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसीलिए अगर आप एक प्रश्न समझ जाते हैं तो आप सारे प्रश्न आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल प्रश्नावली आप इसे मान सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 2 का नाम है बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद होता क्या है? तो बहुपद समझने के लिए हमें 3 चीज़ें समझनी होगी। चर क्या होता है, अचर क्या होता है और बीजीय व्यंजक क्या होता है, बीजीय व्यंजक। इन 3 चीज़ों को समझने के बाद हम बहुपद को समझ पाएंगे। ठीक है, फिर एक टॉपिक और आएगा जिसका नाम है बहुपद की घात। ठीक है, फिर इस चीज़ के द्वारा हम पूरे बहुपद को समझ पाएंगे कि बहुपद असल में होता क्या है। ठीक है, तो किसी भी बड़ी छत पर जाने के लिए हमें छोटी छोटी सीढ़ियाँ चलनी पड़ती है, इसीलिए हमें ये समझनी पड़ेगी। तो देखिए, गणित में चर क्या होते हैं? चर का मतलब होता है अंग्रेजी जो वर्णमाला के अक्षर हैं वो, जैसे एक्स, वाई, जेड। चर वो मान होते हैं जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, चर आप मान सकते हैं ऐसी जो चीज़ें जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। तो आप जब गणित में प्रश्न हल करते हैं तो कभी तो आपके पास x बराबर 3 आता है, कभी x बराबर 5 आता है, तो वो होते हैं चर। ठीक है, अचर क्या होते हैं? अचर यानी संख्याएं जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है। 1 बराबर हमेशा 1 रहेगा, 2 बराबर हमेशा 2 रहेगा, 3 बराबर हमेशा 3 रहेगा। यानी वे चीज़ें जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है, और चर में वे चीज़ें जो जिनका मान हमेशा स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है। जो मूलभूत संक्रियाएं होती है ना, अपनी 4 मूलभूत संक्रियाएं होती है, प्लस, माइनस, गुणा, भाग। ये अपनी मूलभूत संक्रियाएं होती है चर व अचरों के बीच। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर व अचरों के बीच मूलभूत संक्रियाओं के द्वारा जो व्यंजक बनता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर व अचरों के बीच संक्रियाएं जैसे प्लस है, माइनस है, गुणा है, भाग है, इन चारों के होने से जो कोई भी व्यंजक हमें प्राप्त होता है उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे अगर हम एक चर ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं अचर जैसे 3, और बीच में कोई भी मूलभूत संक्रिया जैसे प्लस लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, गुणा लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये चारों बीजीय व्यंजक हैं। क्या है? बीजीय व्यंजक है। ठीक है, अब बहुपद क्या होता है कि जब किसी भी बीजीय व्यंजक की घात, बीजीय व्यंजक की घात का क्या मतलब है? मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी जैसे बीजीय व्यंजक दिया हुआ है 2x + 4। ठीक है, अब इसमें जो है चर जो दिया हुआ है ना, चर जैसे यहाँ पर चर क्या है? x है। ठीक है, इसकी घात अगर पूर्ण संख्या है, अगर किसी भी बीजीय व्यंजक में किसी भी चर की घात, उस चर की घात जो सबसे ज़्यादा है पूरे बीजीय व्यंजक में, वो घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी हमें ये समीकरण दिया हुआ है 2x + 4 बहुपद। ठीक है, इसमें अधिकतम चर की घात 1 ही है, तो 1 इस बहुपद की घात हो गई। ठीक है, यानी किसी भी बीजीय व्यंजक के चर की अधिकतम घात, चाहे वो y की हो, चाहे वो z की हो, चाहे वो x की हो, वो बहुपद की घात कहलाती है। जैसे एक उदाहरण और लेते हैं, 2x² + 3x + 4। ठीक है, ये एक बहुपद है। इसमें
हमें एक ऐसी घात ढूंढनी है जो चर की सबसे अधिकतम घात हो। जैसे इस x की घात 1 है लेकिन इस x की घात 2 है, तो ये जो है ये पूरे बहुपद में अधिकतम घात 2 ही है, लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, और इन्हीं घातों में जब किसी भी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या हो तब हम उससे क्या कहते हैं, तब हम उससे कहते हैं बहुपद। ठीक है, जब किसी भी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या हो तो उसे कहते हैं बहुपद। और बहुपद की घात का मतलब है आपके सामने जो भी बीजीय व्यंजक दिया गया है उसकी अधिकतम घात। जैसे x + 3, तो इसमें चर की अधिकतम घात 1 ही है, तो ये बहुपद की घात हो गई। अगर आपके सामने दिया हुआ था x की घात 4 + 5x की घात 5, तो इसमें बहुपद की घात क्या होती, तो इसमें x की घात 4 है लेकिन इस x की घात 5 है, तो इस चर की घात जो है वो अधिकतम, इसीलिए यही बहुपद की घात होती है, यानी 5। ठीक है, और ये जो घातें हैं ना ये पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, तभी ये हमारा बीजीय व्यंजक जो है बहुपद माना जाएगा। यानी जब किसी बीजीय व्यंजक की घात पूर्ण संख्या हो तब हम उसे बहुपद कहते हैं। और बहुपद की घात का मतलब है किसी भी बीजीय व्यंजक की अधिकतम जो घात है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। ठीक है, अब बहुपद जो हैं इन घातों के आधार पर कई प्रकार के होते हैं। जैसे अगर किसी भी समीकरण में, जैसे 2x + 4 हमने ऊपर लिया हुआ है, जिस किसी भी बीजीय व्यंजक या जिस किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस बहुपद की अधिकतम घात 1 हो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिस किसी भी, मान लीजिए समीकरण है 2x² नहीं बहुपद + 3x + 4। ठीक है, जिस किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 2 है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये चौथी प्रश्नावली अपनी पूरी। ठीक है, और जिस किसी भी समीकरण अलग होता है, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत होना, जिस किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 3 होती है, जैसे ठीक है, ये आपके सामने एक बहुपद है, इसकी अधिकतम घात 3 है तो इसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, और 3 के बाद में अगर ज़्यादा से ज़्यादा घातें हैं, जैसे यहाँ पर ये घात है x की घात 4 है, तो इसे हम सीधा बहुपद कहेंगे, इसे हम कोई विशेष नाम नहीं देंगे। विशेष नाम इन तीनों को दिया जाएगा, 1 यानी रेखिक बहुपद, 2 यानी द्विघात बहुपद, 3 यानी त्रिघात बहुपद। ठीक है, किसी भी बहुपद की अधिकतम घात जो है वो बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, और उसके आधार पर बहुपदों को 3 आधार पर बांटा जाता है, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, और इनका जो व्यापक रूप होता है ना, इनका एक विशेष रूप होता है, उस फॉर्म में इसको लिखा जाता है। जैसे रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b। ठीक है, इसमें x की अधिकतम घात 1 है। द्विघात बहुपद का होता है ax² + bx + c, इसमें x की घात 2 है अधिकतम। त्रिघात बहुपद का होता है ax³ + bx² + cx + d = 0। ये समीकरण हो गया। अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो बहुपद हो गया। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, अगर बराबर में 0 है तो वो समीकरण होगा, अगर बराबर में 0 नहीं है तो वो बहुपद होगा। ओके, तो ये बहुपदों के प्रकार होते हैं। ठीक है, ये अपना कुछ बेसिक था प्रश्नावली 2 में। अब अगर हम इनके शून्यकों की बात करें, यहाँ पर आपके सामने एक नाम और आएगा जिसका नाम है शून्यक। शून्यक, ठीक है, शून्यक क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक बहुपद है 2x + 4। ठीक है, तो हमें एक ऐसा मान जिसे अगर हम इस चर की जगह, अगर हम इस x की जगह अगर उसे रख दें तो इस पूरे का मान 0 हो जाए, उस मान को इस बहुपद का शून्य कहते हैं। ठीक है, यानी शून्य को हम ऐसा लिख सकते हैं px, ठीक है, बराबर 2x + 4। ये शून्यक है। हमें इस x की जगह एक ऐसा मान रखना है जिससे इसका पूरे का मान 0 हो जाए। ठीक है, ऐसा मान हमें रखना है। अगर x की जगह ऐसा मान आता है तो वो मान इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी शून्यक वह मान है जिसे किसी भी बहुपद में चर की जगह पर रखने पर उसका मान 0 हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये बहुपद है 2x + 4, इसमें हमने x की जगह रख दिया -2 और ये +4, 2 दूनी 4,
प्लस इंटू माइनस यानी माइनस प्लस का 4, ये हो गया 0। यानी अगर हमने x की जगह -2 रख दिया तो इसका मान, पूरे का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये -2 इस पूरे बहुपद का शून्य का कहलाएगा। यानी शून्य एक ऐसा मान है जिसे अगर चर की जगह रख दें तो पूरे बहुपद का मान 0 हो जाता है। ठीक है, शून्य का निकालते कैसे हैं वो जरा देखिए। द्विघात बहुपद के शून्य जो हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, और जो रेखिक बहुपद है उसके शून्य देखिए किस तरह से निकलती है। ये एक रेखिक बहुपद है 2x + 4। ठीक है, वैसे हमारे प्रश्नावली 2.1 में कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा जो है सरल सा क्वेश्चन हैं, वो एक ही प्रश्न दे रखा है। और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ना शून्य वाले, ये प्रश्नावली 2.2 का है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा याद रखना है इसको। ये आपने बहुपद लिया, इसके बराबर में हमें 0 रखना है। शून्य का निकालने के लिए इसके बराबर में हमें 0 रखना है। ठीक है, फिर 2x, फिर ये जो अचर संख्या है इसको उधर भेजना है, यानी ये हो गया -4 क्योंकि इधर का प्लस था। फिर इस 2 को ये गुणा में इसे भाग में भेजेंगे तो -4/2 और ये हो गया -2। ठीक है, तो ये शून्य का निकल गया, यही शून्य था और यही यहाँ पर है। ये इस तरह से रेखिक बहुपद का शून्य का निकलता है। ठीक है, आगे मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। अब देखते हैं प्रश्नावली 2.1 में क्या है। प्रश्नावली 2.1 समझाने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें समझाना चाहूँगा। जैसे अगर कोई आपके बहुपद दे रखा है, मान लीजिए x की घात 3 + 4x² + 3x + 2, ये आपके सामने अगर एक बहुपद दे रखा है तो इस बहुपद की अधिकतम जितनी घात है ना, जैसे इसकी अधिकतम घात 3 है तो इसके शून्य भी अधिकतम 3 ही होंगे। जैसे द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है तो इसके शून्य भी 2 ही होंगे। रेखिक बहुपद की घात अधिकतम 1 होती है तो इसके शून्य भी 1 ही होगा। यानी जितनी अधिकतम घात होगी उतनी ही शून्य होंगी। ठीक है ना, ये बात भी आप ध्यान रखना। अगर किसी बहुपद की घात अधिकतम घात n है तो उसके शून्यकों की संख्या भी n होगी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.1 का परिचय। प्रश्नावली 2.1 आप देखते हैं तो उसमें हमें कुछ इस तरह की आकृति दिया हुआ है। ठीक है ना, प्रश्नावली 2.1 के पहले एक उदाहरण दे रखा है, उसमें हमें कुछ इस तरह की आकृतियां दे रखी है। इन आकृतियों में हमें क्या करना है, इन आकृतियों में ऊपर हमें प्रश्न दे रखा है कि प्रत्येक आकृति में y = px, जहाँ px एक बहुपद है, का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यानी शून्य का कितने हो सकते हैं। तो ये हमें क्या है, एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद दे रखा है px, उस px का यहाँ पर ग्राफ खींच रखा है। ठीक है, हमें y = px, y = px, इस बात को ध्यान रखना, y = px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ हमें दिया हुआ है। तो हमें px के शून्यकों की ज्ञात करनी है, px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो वो कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ पर px है, यहाँ पर अगर px है तो हमें जो ग्राफ में रेखा दी हुई है वो रेखा x को कितनी बार काटती है वो संख्या लिखनी है सिर्फ। ठीक है, उससे जितने शून्यकों की संख्या होगी वो निकल जाएगी। ये रेखा जो है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी, ये x को जितनी बार काटेगी उतने ही उसके शून्यक होंगे। और अगर हमें ऐसा दिया हुआ होता कि x = py, इस तरह से दिया हुआ था तो हम यहाँ पर जो है ये रेखा yx को कितनी बार काटती है वो संख्या लिखते हैं। ठीक है ना, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हमें तो सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है, प्रश्नावली में भी और उदाहरण में भी, कि y = px का एक ग्राफ दिया हुआ है, उसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों बता रहा हूँ कि अगर ऐसा भी आ जाए तो इसमें आपको yx को कितनी बार काटती है वो लिखना है, और इसमें आपको x को कितनी बार काटती है वो रेखा, वो संख्या लिखनी है। ठीक है, तो इसमें पहली आकृति में कितने शून्यक हैं वो जरा देखिए। तो इसमें हमें y = px दे रखा है, यानी हमें x को कितनी बार काटती है वो बताना है। तो ये अपना x रहा और ये रेखा आ रही, ये रेखा x को केवल इस बिंदु पर एक बार काटती है। ठीक है, तो इस बहुपद के अधिकतम शून्यक 1 होगा। इस दूसरी आकृति में देखिए, इसमें भी हमें यही दिया हुआ है कि y = px, तो हम देखेंगे कि ये रेखा x को कितनी बार काट रही है। तो ये रेखा x को 2 बार काट रही है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो इस आकृति के बहुपद के अधिकतम शून्यक 2 हो जाएंगे।
यानी अगर y बराबर पी एक्स दे रखा है तब तो हमें एक्स एक्स को कितनी बार काटती है ये बराबर बताना है, और अगर x बराबर पी वाई दे रखा है तब हमें बताना है कि वो रेखा वाई एक्स को कितनी बार काटती है। उससे शून्यकों का पता अपने आप चल जाएगा। ठीक है, अब देखो प्रश्नावली जो 2.1 है ना, प्रश्नावली 2.1 उसमें हमें कुछ प्रश्न दिए हुए। इस उदाहरण में भी 4 प्रश्न हो रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न करवाए हैं क्योंकि आगे के प्रश्न आप कर लोगे क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना, अगर आपको y बराबर पी एक्स दे रखा है तब आपको वो रेखा एक्स एक्स को कितनी बार काटती है वो संख्या बतानी है। उस संख्या को आप लिखोगे तो वो शून्यकों की संख्या हो जाएगी कि इस बहुपद के इतने शून्यक होंगे। अगर x बराबर पी वाई दे रखा है तब आपको बताना है कि वो रेखा वाई एक्स को कितनी बार काटती है। ठीक है, ये हमारी किताब में नहीं है लेकिन पेपर में आ सकता है और ये हमारी किताब में है। ठीक है, अब प्रश्नावली 2.1 देखिए, इसके उदाहरण ये जो एक था उदाहरण नंबर 1, इसके आगे के प्रश्न आप कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको प्रश्नावली 2.1 कराता हूँ। प्रश्नावली 2.1 में भी यही प्रश्न दे रखा है। पहला प्रश्न है, नीचे कुछ आकृतियां दी गई है, प्रत्येक आकृति में y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद का ग्राफ है, ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यही सेम टू सेम प्रश्न दे रखा है। ठीक है, हमें दे रखा है कि y बराबर है पी एक्स के, यानी हमें सिर्फ ये बताना है कि जो इन एक्स एक्स और वाई एक्स के अलावा जो रेखा है वो एक्स एक्स को कितनी बार काटती है। जितनी बार काटती है वो संख्या यहाँ पर लिखनी है और वही शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो ये 2 आकृतियाँ मैंने खास करके ली हैं और जितनी भी आकृतियाँ हैं उनमें आपको सिर्फ ये बताना है कि ये रेखा एक्स एक्स को कितनी बार काटती है और वही शून्यकों की संख्या और वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये 2 आकृतियाँ मैं आपको बताऊँगा और सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले आकृति में हमें एक रेखा दे रखी है एक्स एक्स के समांतर, तो ये एक्स एक्स को कभी नहीं काटेगी। इसका मतलब है कि इस आकृति में बहुपद का शून्यक जो है वो 0 है, एक भी शून्यक नहीं है। ठीक है ना, एक भी शून्यक नहीं है क्योंकि ये रेखा एक्स एक्स को एक बार भी नहीं काटती। अगर हमें ये दिया हुआ होता है एक्स बराबर पी वाई तब तो हम एक शून्यक लिख सकते थे क्योंकि ये रेखा वाई एक्स को एक बार काटती है। ठीक है, लेकिन हमें ये दिया हुआ है y बराबर पी एक्स, तो हम लिख सकते हैं कि इसका शून्यक एक भी नहीं है, इसके शून्यक क्या हैं 0 है। ठीक है, क्योंकि ये रेखा एक्स एक्स को नहीं काटती। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगले क्वेश्चन में रेखा एक्स एक्स को यहाँ पर एक बार काट रही है। ठीक है, तो इसका शून्यकों की संख्या हो जाएगी 1। ऐसे सरल सरल प्रश्न आपको प्रश्नावली 2.1 में दे रखे। वैसे ये ज़्यादा आपके पेपर में नहीं आते हैं लेकिन कभी कभी बाय चांस पूछ लिए जाते हैं, तो आपकी समस्या खड़ी हो सकती है और इसीलिए मैं आपको जो है खास करके यह प्रश्नावली करा रहा हूँ। कई टीचर्स जो हैं इस प्रश्नावली को कह देते हैं नो, ये प्रश्नावली नहीं कराएंगे, ये पेपर में आती नहीं, लेकिन कई बार ये जो है टपक जाती है तो फिर आप टपकते हैं। इससे अच्छा हम पहले प्रश्नावली को कर लेते हैं, इसलिए मैंने आपको ये पूरा का पूरा आज की जो क्लास है पूरी इसी पर आधारित है। आगे की क्लास में हम प्रश्नावली 2.1 का 2.2 का परिचय करेंगे, उसके कुछ प्रश्न करेंगे, उसके उदाहरण करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नावली 2.1 समझ में आई होगी, उदाहरण समझ में आया होगा, बायोडाटा समझ में आया होगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दी क्योंकि आगे की क्लासें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है। मैं आपको सारे प्रश्न कराऊंगा जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं, एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट प्रश्न भी आपको कराए जाएंगे।